अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। क्राइम से जुड़ी और एक सियासी जमात से जुड़ी अहम खबरें आपको बताएंगे और बहुत मुख्तसर कुछ डेवलपमेंट्स हैं आज इस्लामाबाद में और खैबर पख्तूनख्वा में। उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में जो खुशियाँ तो मनाई जा रही हैं, मगर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमा काफ़ी खुश हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक अहम बयान भी गुज़िश्ता रोज़ दिया था और ये कहा था कि हम खुश हैं, मुबारकबाद दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद अब काफ़ी उम्मीदें लगाई बैठी हैं और आज तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से भी इस हवाले से पूछा गया कि क्या अगर डिमांड की जाती है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तो क्या इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। तो मुमताज़ ज़हरा बलोच हैं तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा, तो उनका कहना था कि ये स्पेकुलेटिव ख़बरें हैं, अफवाहें हैं और ये सोशल मीडिया की ख़बरें हैं, इसके ऊपर हम नहीं करते। ताहम अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अगर मुदाखलत नहीं की जाती डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार बाहमी ट्रस्ट के ऊपर होंगे और इज़्ज़त के ऊपर होंगे। तो इस किस्म की चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं, मगर आज खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है और वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान इस्लामाबाद सितंबर के महीने में आ रहे थे और उसके अवाखिर में, और उसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का जो धावा बोला गया था या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर, और अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार करने के लिए अटैक किया गया था इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। आईजी पंजाब भी थे और आईजी इस्लामाबाद भी उसमें गए थे और दीगर जो अफसरान थे वो भी उस हमले में उस वक्त जब किया जा रहा था या एक रेड किया गया था उस वक्त मौजूद थे। और अब ऐलान आया है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से, बहुत बड़ा ऐलान है और ये भी समझ ले कि खैबर पख्तूनख्वा या एक सूबे की जानिब से वफाक के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला तस्वर किया जा सकता है। उससे मज़ीद टेंशन फैल सकती है, कशीदगी बढ़ सकती है दोनों के दरमियान, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाक में PMLN और PPP की इत्तेहादी हुकूमत का आपस में दोबारा 36 का आंकड़ा हो सकता है। और वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अब ये ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर जो चढ़ाई की गई थी, हाउस के ऊपर तोड़ फोड़ की गई थी और तकद्दुस को पामाल किया गया था। इस्लामाबाद का जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है मेरियट होटल के सामने रेड जोन में वाक़या है, उसे सील भी कर दिया गया था कुछ रोज़ के लिए और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने फिर डी सील करने के अहकाम दिए थे। उस हवाले से इस्लामाबाद के IG अली नासिर रिजवी के ख़िलाफ़ मुकदमा यानी FIR दर्ज करने का ऐलान किया गया है। बहुत बड़ा ऐलान है और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो 600 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान हैं उनके ऊपर भी FIR की जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा उनके ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। और अब देखना है कि ये बहुत बड़ा है कि एक सिटिंग IG है, सर्विंग IG हैं और पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। हमने अब माजी में देखा या रिसेंट पास में कि इस्लामाबाद के एक जज खुसूसी अदालत के हुमायूं दिलावर, उनके ख़िलाफ़ भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में अब केस है, मुकदमा दर्ज किया गया। अब पुलिस के ख़िलाफ़ भी वो भी IG के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया गया। अब देखना है कि क्या होता है और मज़ीद इसमें कशीदगी बढ़ेगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस्लामाबाद में ये है कि सबको पता होगा कि कुछ रोज़ पहले 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद के 4 शेड्यूल्ड बैंकों पर एक ही शख्स ने, जिसको बाइकिए का रूप धारा हुआ था, सलमान नामी वो शख्स था, सरगोदा से ताल्लुक़ था, उसने डकैती की और बहुत बड़ा माल लूटा और उसमें 2 हलाकतें भी हुईं और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए। पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए सरगोदा से सलमान को गिरफ़्तार कर लिया। वो जो पुलिस की जो चुराई गई जो गन थी SMG वो भी बरामद कर ली गई है, असलहा भी और दीगर जो सामान था, लूटा हुआ नकदी कीमती अशिया वो भी बरामद कर ली गई हैं। और गुज़िश्ता रात देर गए जब सलेमान को शनाख्त परेड के लिए कहीं ले जाया जा रहा था तो मुबैना तौर पर 3 मोटरसाइकिल हमलावरों ने थाना संबल गोल्डा के करीब
हमला कर दिया सुलेमान के ऊपर और पुलिस पार्टी के ऊपर। और पुलिस पार्टी ने तो हेलमेट और प्रूफ जैकेट्स पहनी हुई थी पुलिस ने, और उसके ऊपर वो उनकी बचत हो गई है। और अब बताया जा रहा है कि फायरिंग के नतीजे में सुलेमान नामी जो मुलजिम था वो शदीद ज़ख्मी हुआ, और उसे जब पिम्स अस्पताल ले जाया गया तो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो दम तोड़ गया। और कुछ रोज़ पहले ही उसे अहम गिरफ्तारी थी, गिरफ़्तार किया गया था। और अब ये पुलिस का कहना है कि जो हमला आवर थे, 3 मोटरसाइकिल सवार थे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई इस वक्त की जा रही है और उनकी तलाश इस वक्त जारी है, मगर गिरफ़्तार नहीं हो सके। मज़ीद क्या होना है? मज़ीद सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज की ये है कि इस्लामाबाद का जो रेड ज़ोन है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बिल्कुल अक़ब में एक वाक़या है रेड ज़ोन का, वहाँ पर एक बहुत बड़ी डकैती हुई है। पहली वारदात हुई है इस्लामाबाद के रेड ज़ोन में, वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अक़ब में। और बरी इमाम जो एक दरगाह है, वो इलाका है बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पास है, उसके पीछे वाक़या है। और उस पे मोटरसाइकिल सवारों ने एक इजी पैसा जो शॉप है वहाँ पर रॉबरी की है, डकैती की है, और उसके नतीजे में 6 लाख रुपए और दीगर जो कीमती अशिया थे वो लेकर फ़रार हो गए हैं, और अभी तक उनको सराग नहीं मिला। उनका सुराग लगाने के लिए पुलिस पार्टियां इस वक्त गश्त कर रही हैं, तहकीकात की जा रही हैं। उसके अलावा इस्लामाबाद के हुमक के इलाके में भी इस किस्म की एक वारदात हुई है। 10 लाख एक शहरी से लूट लिए गए हैं। लिहाजा इस्लामाबाद में पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है, मगर रोज़ाना की बुनियाद पर जो दर्जनों चोरी और डकैती की वारदातें हो रही हैं, मगर पुलिस इनको कंट्रोल करने में नाकाम है। नवीद सिद्दीकी की इजाज़त दें। अस्सलाम।